नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं सबसे पहले नजर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 3,47,00,000 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 64 लाख के पार पहुंच गई है और गुजरात में 1,39,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना के बीच मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती, देश ने किया राष्ट्रपिता को नमन। किसान और मजदूर विरोधी नीति का कांग्रेस द्वारा विरोध, मनाया किसान मजदूर बचाओ दिवस। और अभिभावकों को मंजूर नहीं 25% फीस कटौती, सरकार और निजी संचालकों के खिलाफ जताया रोष। देश ने आज महान आत्मा जैसे महात्मा गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती मनाई और फिर एक बार बापू के आदर्शों को याद किया। हर वर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी को विश्व फलक पर अहिंसा के प्रतीक के रूप में पूरा विश्व देखता है। अहिंसा आंदोलन के दम पर देश को आजादी दिलाने वाले बापू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। महात्मा गांधी एक बैरिस्टर बनना चाहते थे और कानून की पढ़ाई करने वे लंदन भी गए। उन्होंने लंदन में बैरिस्टर की डिग्री हासिल की, लेकिन जब गांधी जी भारत वापस आए तो देश की स्थिति ने उन्हें खासा प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई। गांधी जी के प्रयासों के चलते ही आज हम आजाद देश में आजादी के साथ जी रहे हैं। इस खास मौके पर गांधीनगर गृह निकट महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुष्पांजलि की गई, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर, विपक्ष नेता और भाजपा कार्यकरों की उपस्थिति रही। हर वर्ष बैंड बाजे के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन इस वर्ष फैली कोरोना महामारी के चलते सादगी के साथ बापू को याद किया गया। सत्य અને અહિંસાના માર્ગે અને ખાસ કરીને અહિંસાના માર્ગે કેવી રીતે આઝાદી મેળવે એ એમણે આજે આપણને બતાવ્યું। પોતે સ્વાવલંબી જીવન જીવતા આપણને પણ સ્વાવલંબનનો મેસેજ આપ્યો। સ્વાવલંબી બનવું, સ્વનિર્ભર બનવું, આત્મનિર્ભર બનવું, હાથશાળના ઉદ્યોગો ખીલ્યા અને સાથે જ સ્વચ્છાગ્રહી આપણે એમના 5 વર્ષ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જ્યારે એલાન આપ્યું ત્યારે સમગ્ર દેશને સ્વચ્છતા 5 વર્ષ માટે ખૂબ સારી કરવામાં આવી અને આજે પણ આપ જોઈ શકો છો કે આપણે એ જ માર્ગે એટલે કે હવે એક આદત કેળવીને આપણે એ જ માર્ગે ચાલીએ છીએ। આજે બાપુને હું ખરા હૃદયથી શ્રદ્ધાંજલિ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરું છું, મારા સત નમન વંદન કરું। ગાંધીજી એટલે એક વિચાર, એક થોટ, જે વિચાર આજે પણ દુનિયાને માનવું પડે છે। અને વિચાર ક્યારે આવે માણસને? એના દિલ ઉપર એક ચોટ વાગે, એક ધક્કો વાગે। જે રીતે ગાંધીજીને ટ્રેનમાંથી ઉતારીને એમને ફેંકી દેવામાં આવ્યો ત્યારે એમના દિલ ઉપર એક ચોટ લાગી અને દેશ આઝાદ કરવાની એમનામાં એક જાગૃતતા, એક દિલમાં એક જ્વાલા જાગી અને એ લઈને એ વિચાર એ જ લઈને જ્યારે દેશમાં આવ્યા ત્યારે ગાંધીજીએ નક્કી કર્યું કે આઝાદી શું છે અને આઝાદી લેવી પડશે। એમ કરીને જ્યારે દેશની અંદર એક સત્ય અને અહિંસાના માર્ગ ઉપર ચાલીને દેશવાસીઓને જગાડ્યું અને એક આઝાદીની મોટી લડાઈ લડી। शहर आम आदमी पार्टी द्वारा गांधीनगर गृह पर बापू की प्रतिमा को पुष्पांजलि करते हुए देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद किया गया। आम आदमी पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में गांधीनगर गृह पर एकत्रित होकर शहर अध्यक्षा प्रतिमा पटेल की अगुवाई में गांधी बापू को पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद किया गया। આજે જન્મદિવસ છે આપણા મહાત્મા ગાંધી બાપુનો, જેમણે આપણને સૌને અહિંસાના માર્ગ ઉપર ચાલવાનો એક રસ્તો બતાવ્યો અને આજે એમના આશીર્વાદ લઈ
અમે પ્રાર્થના કરી કે સબકો સદબુદ્ધિ દે ભગવાન, અમે પણ અહિંસાના માર્ગ ઉપર ચાલીએ, આપણી દેશની અંદર શાંતિ અમન ચैन બની રહે એના માટેની प्रार्थना करी। सरकार द्वारा किसान और मजदूरों के लिए बनाई जा रही नीतियों का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, जिसके मद्देनजर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध दिवस मनाया गया, जिसमें किसानों और मजदूरों पर सरकार द्वारा हो रहे अत्याचार के विरोध में किसान मजदूर बचाओ दिवस मनाया गया। कांग्रेस के नेताओं ने मौन रखकर विरोध प्रदर्शन किया। આજનો દિવસ ખેડૂત વિરોધી અને કામદાર વિરોધી દિવસ તરીકે જાહેર કર્યો છે, કારણ કે કેન્દ્ર સરકાર જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની છે એની રાજની અંદર આજે ખેડૂત પાયમાલ થતો ગયો છે અને શ્રમિકો અસુરક્ષિત થઈ રહ્યા છે, એમની પાસે રોજીરોટી નથી અને ખેડૂતો જે જગતનો તાજ છે એ આજે અસુરક્ષિત છે। ત્યારે આજનો દિવસ કાળા દિવસ તરીકે ખેડૂત વિરોધી સરકાર, શ્રમિકો વિરોધી સરકાર તરીકે આજે મનાવવામાં આવ્યો છે। લોકસભાની અંદર જે રીતે ખેડૂત વિરોધી 3 કાયદા પસાર કરવામાં આવ્યા એના લીધે લાખો ખેડૂતો રોડ પર ઉતરી ગયા છે, રેલો રોકવાનો કાર્યક્રમ કર્યું છે અને હજુ પણ સ્ટ્રાઇક છે। એ જ રીતે મજદૂરોનો મલ્ટીનેશનલ કંપનીને ફાયદો થાય અને જે મજદૂરી કરતો માણસ છે એ બેહાલ થઈ જાય, નોકરીમાંથી 1 મિનિટમાં કાઢી મૂકે। ખેડૂતોને ટેકાનો ભાવ, અમે ખેડૂતોના ફાયદા માટે આ બિલ લાવ્યા છે, કોઈ ખેડૂતોના ફાયદા માટે નથી। મલ્ટીનેશનલ કંપની જે ઉપજ છે એને ખરીદી લેશે અને બજારમાં મોંઘું મળશે અને ખેડૂતને કંઈ નહીં મળે। ખેડૂત બેહાલ થાય, મજદૂર બેહાલ થાય, એ પ્રમાણેના જે કાયદા લઈને આ સરકાર આવી છે અને જે રીતે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓને અમીર લોકોની જે રીતે ચમચાગીરી કરી રહી છે આ સરકાર, એના વિરોધમાં આઝાદી એટલા માટે નથી લીધી, આઝાદી એટલા માટે લીધેલી કે દરેક મજદૂરને એની મહેનતાણું મળે, દરેક કિસાનને ખેત ઉપજની પૂરતા પૈસા મળે, એ માટે આઝાદી લીધેલી। આઝાદી એવું નથી લીધી કે કોઈ વેપારી આવી, એક ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આ દેશમાં આવી હતી તો આખો દેશ કબજે કરી લીધેલો। આ લોકોએ, આ સરકારે જગ્યા જગ્યા ઉપર ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ઊભી કરી છે। આ દેશના મજદૂર, આ દેશનો કિસાન બેહાલ થઈ જશે અને દેશ બરબાદી તરફ જઈ જશે। આ કાયદો પાછો નહીં લેશે તો આ દેશની અંદર જે પ્રમાણે લોકો છે ગુલામ થઈ જશે અને ગુલામીમાં દેશ આઝાદ કર્યો છે એ જ આઝાદી ફરતી મેળવવા માટે कांग्रेस पार्टी मैदान में आई है। तालुका कांग्रेस कमेटी द्वारा भी देना चौकड़ी निकट किसान मजदूर बचाओ दिन मनाते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया। सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल का लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा के निर्देश अनुसार तालुका कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन किया। આપણા રાષ્ટ્રપિતા છે એમને બતાવેલા માર્ગે એક અહિંસાનો ધરણાનો માર્ગ અપનાવ્યો છે અને તમે જોઈ રહ્યા છે કે પોલીસ જે આ ગોડસેની વિચારધારાની સરકાર છે એના ઈશારે આ પોલીસ બી આ દેશના રાષ્ટ્રપિતાની બી માંગ, એમના રાહે બતાવેલી માર્ગ ખેડૂતો માટે ને એમના કાળા કાયદા પાછા લેવાની માંગ અને આજે શું કાર્યક્રમ કર્યો, આ ચક્કા જામ કર્યો છે અમે નેશનલ હાઈવે 8 પર અને ખેડૂતોના બિલ જે કાળા કાયદા પાર્લામેન્ટમાં લાયા છે પાછા લે આ સરકાર અને મધ્યમ વર્ગના વાલીઓના જે સ્ટુડન્ટ છે એમની ફી સંપૂર્ણ રીતે માફ કરે એ અમારી માંગ છે। वडोदरा के पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा सरकार द्वारा की गई 25% फीस कटौती का विरोध करते हुए हाथों में बैनर्स लेकर प्रदर्शन किया गया। आज जो गवर्नमेंट एजुकेशन मामले में फीस के बारे में जो घोषणा की कैबिनेट मीटिंग के बाद में, उसके तहत जो हमारा मांगनी के हिसाब से फीस का राहत नहीं किया। हमारी मांगनी 50% माफ़ी का था, लेकिन गवर्नमेंट ने खाली 25% का राहत दिया गया। इसमें हमने विरोध प्रकट किया और साथ साथ में गवर्नमेंट के जो भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस हैं जिसका पालन किया नहीं जा रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है और उल्लंघन किया गया स्कूलों के सामने डीईओ या एफआरसी कमेटी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, तो अमलीकरण के ऊपर हमारा डिस्प्यूट है और अमलीकरण कड़क रीते हो जाए इसके लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ पर फीस के रिगार्डिंग हमने आज प्रोटेस्ट का कार्यक्रम रखा है। आज गांधी जयंती है और गांधी चिंध्या मार्ग पे हमने एक ये कार्यक्रम रखा है क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं स्कूल संचालकों के गोदी में जाके बैठ गई है। वो स्पष्ट हमें
यहाँ पर दिख रहा है, उसके विरोध में हमने आज ये प्रोटेस्ट रखा है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं विजय भाई रूपाणी सरकार, जो विजय भाई रूपाणी है मुख्यमंत्री, उनको कहीं ना कहीं जो बात है वो आधी अधूरी वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँची है। तो इनके सकते आज ये सरकार ने इतना संवेदनशील जो मुद्दा है वो एकदम से उन्होंने डिसीजन 25% पे कर दिया है। बाकी वालियों की एक ही रिक्वेस्ट है कि 50%, क्योंकि वालियों ने खुद का मोबाइल डेटा, मोबाइल परचेसिंग, हर एक चीज़ जो है खर्च है वो वालियों का हुआ है, उसमें स्कूल वालों का कुछ नहीं गया है। स्कूल वाले का ना कोई घसारा है, ना कोई स्कूल की एक्टिविटी अंदर है, कुछ नहीं है। फिर भी अगर ये चीज़ अगर हमारे पेरेंट्स पे होती है तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके लिए हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है और सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा इन्फॉर्मेशन सही ले और अभी भी टाइम है कि 50% के ऊपर वो अपना निर्णय वो फाइनल करे। पंचमहल के गोधरा में गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि गांधी के गुजरात से किसी भी हाल में शराबबंदी नहीं हटाई जा सकती। गांधी के गुजरात में शराबबंदी है, जिसे पर्यटन के विकास के लिए खोले जाने की लगातार मांग की जा रही है। ऐसे में पंचमहल के गोधरा में गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि भले ही शराबबंदी हटाने से करोड़ों की इनकम हो, गुजरात का विकास हो, ऐसे दावे किए जा रहे हों, लेकिन गुजरात सरकार शराबबंदी जारी रखने के लिए कटिबद्ध है। गुजरात सरकार गांधीનું ગુજરાતમાં બહુ સ્પષ્ટપણે માને છે। અમે ગુજરાતની અંદર ગમે તેવા વિપરીત સંજોગોની વચ્ચે નશાબંધી અને દારૂબંધીનું કડકાઈથી અમલ કરવાના છીએ। એટલા માટે કે આના માધ્યમથી અનેક બહેનોના ચૂડી અને ચાંદલાનું રક્ષણ એ નશાબંધીના કારણે, દારૂબંધીના કારણે થાય છે। अनेक परिवारों बर्बाद थता आ दारूबंदीना कारणे अटके छे। अनेक बहनोनी आत्महत्या या दारूबंदीना कारणे छे। अनेक लोकोना जीवननी तंदुरस्ती या दारूबंदीना कारणे आपणे बचावी शकीए छीए। आम राज्य सरकार ये असरकारक दारूबंदीने भरेली छे। गुजरातमां दारूनुं उत्पादन, वेचाण के हेराफेरी करवा वाळाओने कोईपण हिसाबे अमे बख्शवा मांगता नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है और भारत को आजादी दिलाने में उनकी भूमिका को भारत देश कभी नहीं भुला पाएगा। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। अपनी सादगी के लिए चर्चित और कुशल नेतृत्व क्षमता के धनी शास्त्री जी का उनकी साफ सुथरी छवि के कारण विपक्षी भी हमेशा सम्मान करते थे। अभावों में जीने के बावजूद उनके विचार बेहद उच्च थे। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में शारदा प्रसाद और राम दुलारी देवी के घर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था और बाद में वे देश को आजादी दिलाने वाले प्रखर स्वतंत्र सेनानी बने। आज उनकी 116वीं जन्म जयंती पर संगम 4 रास्ता निकट वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जिवराज सिंह चौहान, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। आज 2 ऑक्टोबर लाल बहादुर शास्त्रीजीનો જન્મદિવસ મોગલી સરાયના એક નાના ગામમાં જન્મ થયો। એક શિક્ષકને ત્યાં જન્મ થયો એટલે નાનપણથી જ જે સ્વાવલંબીના એમના સિદ્ધાંતો જે શીખ્યા એ એમણે હંમેશા જીવનમાં ઉતાર્યા। સાદગી એમનો મંત્ર હતો અને જય જવાન જય કિસાનનો જે નારો આપ્યો એટલે કે સુરક્ષા અને ખેતી બંને દેશના વિકાસ માટે ખૂબ મહત્ત્વના અને એમને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ। એમની એ વાત અને બધાને શીખવી કે સોમવારે 1 ટંક ભોજન જતું કરવું, જેથી કરીને અનાજનો ખૂબ બધો બચાવ થઈ શકે। એ દિવસોમાં બધી જગ્યાએ બધે જ શાસ્ત્રીજીનો સોમવાર એ રીતે એ દિવસ પોપ્યુલર હતો। આજે એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી। વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પૂજનીય મહાત્મા ગાંધીજી અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીના પુષ્પાંજલિ રાખવામાં આવેલી છે। આમાં માન્ય મેયરશ્રી, તમામ પદાધિકારીઓ અને તમામ અધિકારીઓ ભાગ લીધા છે। गांधी जयंती के मौके पर शहर भारतीय जनता पार्टी ने खादी ग्रामोद्योग पहुंचकर खादी की खरीदारी करते हुए बापू की जन्म जयंती मनाई। बात सन 1920 की है, जब बापू ने खादी को घर घर पहुंचाने और लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया था और बापू खादी से ही बने कपड़े पहनते थे। लेकिन बापू चले गए और छोड़ गए तो केवल खादी।
समय के साथ साथ खादी का फैशन धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसे फिर से ट्रेंड में लाने के लिए आगे आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ने खादी को लोकप्रिय बनाने का अभियान चलाया है। इसी के भागरूप गांधी जयंती पर खादी की खरीदारी कर बापू को याद किया जाता है। शहर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी रावपुरा स्थित खादी ग्रामोद्योग पहुंचकर खादी के कपड़ों की खरीदारी की। एक तो आज देशना राष्ट्रपिता અને ભારતની આઝાદીની લડતમાં સમગ્ર દેશને જેમણે આગેવાની પૂરી પાડીને આપણને આઝાદ કરાવવામાં જેનો સિંહ ફાળો રહ્યો છે એવા રાષ્ટ્રપિતા પૂજ્ય ગાંધીજીની જન્મજયંતિ છે। આપણે ગયા વર્ષે જ એમની 150મી જન્મજયંતિ ઉજવી। આજે એમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સૌને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું અને ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી દર વર્ષે ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ખાદીની ખરીદી કરે છે। માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ અપીલ કરી છે કે છેલ્લે કશું નહીં તો આપણો હાથ રૂમાલ પણ ખાદીનો રાખીએ, જેથી ખાદી લોકોમાં એનો વ્યાપ વધે અને ખાદી બનાવવા માટે જે કારીગરો કામ કરી રહ્યા છે એમને રોજીરોટી મળી રહે। અને એ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી આજે ખાદી ખરીદીનો કાર્યક્રમ છે। કોરોનાની મહામારીના કારણે અમે સામાજિક અંતર જળવાય એ માટે પાર્ટી તરફથી પણ એક કલાકના અંતરે પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ખરીદી કરવા માટે આવે એવી યોજના બનાવી છે, જેથી ભીડ ના થાય અને કોવિડની મહામારી દરમિયાન જે નિયમોનું પાલન કરવાનું છે એ નિયમોનું પણ પાલન કરી શકાય। ખાદી ખરીદવી જોઈએ, ખાદી પહેરવી જોઈએ। પૂજ્ય બાપુએ આપણને સૌને સંદેશ આપ્યો છે। તો આપણા વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી પણ એવું કહે છે કે દરેક નાગરિકે પોતે ખાદી પહેરવી જોઈએ, ખાદી ખરીદવી જોઈએ। અને એ એક જ આશય છે કે આપણા ગામડાના જે લોકો કારીગરો છે અને એ લોકો આ જે કપડું વણે છે અને એ વણીને આપણે એમને રોજગારી આપવી જોઈએ। એટલે આપના માધ્યમથી હું મારી વડોદરાની યુવાનો, મારી બહેનો, દીકરીઓને હું અને વડીલો તમામ લોકોને વિનંતી કરું છું કે આપ ચોક્કસ ખાદી ખરીદવા આવજો। તમારી શક્તિ પ્રમાણે તમે ખાદી ખરીદજો, પણ આપણું થોડું ભેગું થશે ને તો પણ આપણે આ જે લોકોએ રોજગારી દ્વારા આખી પ્રોડક્ટ તૈયાર કરી છે તો આપણે કંઈક રોજગારી એમને આપી શકશું। भाजपा के साथ साथ शहर के नागरिकों ने भी आज खादी के कपड़े खरीदकर बापू के खादी प्रेम को अपनाया। बड़ी संख्या में लोग खादी के कपड़े खरीदने रावपुरा के खादी ग्रामोद्योग पहुंचे और खादी की खरीदारी करते हुए स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज वडोदरा महानगर पालिका के कार्यालयों और विभिन्न विभागों में सफाई अभियान चलाया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यूं तो सार्वजनिक छुट्टी होती है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस दिवस पर वीएमसी कार्यालयों में सफाई अभियान चलाया गया। गांधी जी स्वच्छता पसंद करते थे और ऐसे में उनकी जन्म जयंती पर वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय, विभिन्न विभाग, वार्ड ऑफिस, कमाटी बाग सभी जगहों पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर समेत के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी जुड़े थे। शहर के 4 दरवाजा इलाके में बिना अनुमति किए गए अवैध निर्माण मामले वीएमसी अब कार्यवाही की शुरुआत करने जा रही है। देर आए दुरुस्त आए, इस सूत्र को वीएमसी आखिरकार साकार करने जा रही है। शहर के पुराने दरवाजा इलाके में पालिका की अनुमति के बिना कई अवैध निर्माण कर दिए गए हैं, जिसके खिलाफ शिकायतें भी आई हैं। इन शिकायतों पर अब वीएमसी द्वारा सर्वे शुरू किया गया है। शहर के एमजी रोड, पानी गेट दरवाजा, गैंडी गेट, लहरीपुरा गेट समेत के इलाकों में 300 जितनी खस्ताहाल इमारतें भयावह स्थिति में हैं। वहीं कई अवैध निर्माण भी खड़े कर दिए गए हैं। इन मामलों की फाइल अब वीएमसी ने खोल दी है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी।
पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के ज़रिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के ज़रिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है। और दूसरा, अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को कोरोना के 116 केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। शहर में शुक्रवार को दर्ज 116 कोरोना केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 12,033 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में 4,409 सैंपल्स लिए गए, जिसमें से 4,293 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। 2 मरीज की मौत के साथ अब तक 199 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1664 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है। 1,414 मरीज स्टेबल हैं, 189 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 71 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आज 106 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 10,170 हो गई है। कोरोना महामारी को रोकने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों द्वारा कोरोना पीड़ितों का मेडिकल वेस्ट खुलेआम डिस्पोज हो रहा है, जिस पर शहर के सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार ने आवाज उठाई। आ उड़ा सर्कल थी समाज जवानो मुख्य मार्ग है। આજે તમે જોઈ રહ્યા છો કે સ્વચ્છતાના પાછળ કરોડો રૂપિયા, લાખો રૂપિયા વાપરવામાં આવી રહ્યા છે। સાથે સાથે આજે ગાંધી જયંતિ છે, પરંતુ વડોદરા શહેરના નેતાઓ, અધિકારીઓ, સુપરવાઇઝરો, આરોગ્ય શાખા આ તમામ ભાન ભૂલ્યા છે તેમ લાગી રહ્યું છે। કોર્પોરેશન દ્વારા સ્વચ્છતાના પાછળ લાખો કરોડો રૂપિયા વાપરવામાં આવી રહ્યા છે। નાગરિકો પાસે 500 થી 1000 રૂપિયા માસ્કના નામ પર દંડ લેવામાં આવે છે। આજે તમે જોઈ રહ્યા છો કે વડોદરા શહેરની અંદર કોરોના મહામારીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે। સાથે સાથે વડોદરા કોર્પોરેશન અનેક પ્રકારના પગલાં લઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ જે પ્રાઇવેટ ડૉક્ટરો હોય છે, ડૉક્ટરો દ્વારા બાયોવેસ્ટ કચરો જે તે જગ્યા ઉપર નાખવામાં આવે છે। આનાથી કોરોનાનું તેમજ અન્ય રોગોનું સંક્રમણ વધી રહે છે। તો વડોદરા શહેરના જે ડૉક્ટરો છે એ લોકો જે કમાવાનો ધંધો કરી રહ્યા છે તેમ લાગી રહ્યો છે, અને જે તે જગ્યા ઉપર જે બાયોવેસ્ટ કચરો નાખવામાં આવી રહ્યો છે તો તેઓની સામે કેમ એક્શન લેવામાં નથી આવી રહ્યું એ સમજાતું નથી। એટલે અમારું માનવું છે કે વડોદરા શહેરના આરોગ્ય શાખા જે તે ડૉક્ટરો પાસેથી પણ કટકી લઈ રહ્યા છે તેમ લાગી રહ્યું છે। झगड़िया के उप मामलतदार की बेटी को ससुराल वालों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। भरूच जिले के झगड़िया के मामलतदार कार्यालय में कार्यरत उप मामलतदार जनक तापियावाला की बेटी पायल की शादी 2009 में भरूच के फैक्ट्री मालिक के बेटे से की गई थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों द्वारा दहेज के नाम पर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। इस मामले में पीड़िता ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 10 में ना रोज मारा लग्न थया था, त्यार पछी लग्नना 6-7 वर्ष सुधी तो सारू रह्युं हतुं। त्यार पछी मारी देराणीना आव्या बाद ए लोकोए मारी पर खूब त्रास गुजारवानो शरू कर्यो हतो, अने ए पण ए लोकोना धंधामां नुकसान शरू थयुं हतुं। तेना लीधे
એ લોકોના ધંધામાં ખૂબ નુકસાન થવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું અને એ લોકોએ ધંધાના નુકસાનના લીધે મારા પપ્પા પાસેથી પૈસાની માંગ કરી હતી, જે મારા પપ્પાથી થઈ શકે તેમ નહોતી. તેના લીધે એ લોકોએ મારી પર ત્રાસ ગુજારવાનું શરૂ કર્યું અને એ ત્રાસ ગુજારવાનું શરૂ કર્યું અને ત્યાર પછી એ લોકોએ મારી સાથે તાંત્રિક વિધિઓ કરવાની શરૂ કરી અને તાંત્રિક વિધિઓ વધતા બહુ વધી ગઈ અને એના લીધે મારી માનસિક સ્થિતિ પણ બગડવા માંડી અને એ લોકોએ એનો ફાયદો ઉઠાવીને મને એવું કીધું કે તું ગાંડી છે, મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે અને એની લીધે પછી એ લોકો મને દવાઓ આપવા માંડ્યા, જેના લીધે મને તકલીફ થવા માંડી શરીરમાં અને એનો ફાયદો ઉઠાવીને એ લોકોએ મને એક વખત એસિડ પીવડાવી દીધું અને એસિડ પીવડાવીને પછી એ લોકોએ મને મારી નાખવાની કોશિશ કરી હતી, જેમાં મારા સસરા ચંદ્રવદનભાઈ ભાલોદવાલાનો હાથ હતો, મારી સાસુ મીતાબેન ભાલોદવાલાનો હાથ હતો અને મારી દેરાણી માર્ગીબેન નો હાથ હતો. ત્યાર પછી લગ્ન એ વસ્તુ બની એના 6-7 મહિના પછી મને થોડું સારું થયું. ત્યાર પછી મારા બંને બાળકોની ઉપર પણ એ લોકોએ ખૂબ અત્યાચાર કર્યો હતો, જેના લીધે હું બહુ ડરી રહેતી હતી અને શાંત રહી હતી. ત્યાર પછી વરસ એક પછી ઘરમાં થોડોક ઝઘડો થયો અને સવારનો ટાઈમ હતો અને સવારના ટાઈમમાં એ લોકોએ મને ધાબા પરથી ફેંકી દીધી હતી. એમાં મારા સાસુ સસરા, દેરાણી અને મારા દિયર ને મારા હસબન્ડ બધાનો હાથ હતો. મને મારી જોડીને ઉપરથી ધાબા પરથી નીચે ફેંકી દીધી હતી, જેમાં મને 16 ફ્રેક્ચર થઈ ગયા હતા અને હું લગભગ 6-7 મહિના પથારીવશ રહી હતી અને એ પથારીવશ રહી હતી તેમાં પણ એ લોકોએ મને બહુ ત્રાસ આપ્યો અને બહુ મને મારઝૂડ કરી અને ત્યાર પછી ત્યાંથી મને મારા પિયરમાં મૂકી ગયા અને મારા પપ્પાના ઘેર મૂકી ગયા અને ત્યાર પછી નોટિસ આપી દીધી ડાયવોર્સની અને એ લોકોની પાસે અત્યારે મારું બધું જ છે, લગભગ 50 તોલા જેટલું સોનું છે, મારા બંને છોકરા છે, બધું જ એ લોકોએ લઈ લીધું છે અને અત્યારે એ લોકો મને કશું આપવા તૈયાર નથી અને એ લોકો ખુલ્લેઆમ ફરે છે. બેન, આ ગળામાં તમને શેનો નિશાન છે? એ લોકોએ મને એસિડ પીવડાવી દીધું હતું. એ વખતે મારાથી કશું ખવાતું પીવાતું નહોતું. તે વખતે ડૉક્ટરે અહીંયાથી નળી ઉતારી હતી, એસિડ માંથી ખવડાવતા પીવડાવતા હતા. અને અત્યારે કેવી રીતે રૂપિયાની માંગણી કરી? કેમ રૂપિયાની માંગણી કરી? અત્યારે કોરોના વાયરસ ચાલે છે તો એમને શું તકલીફ પડેલી, એટલે કેટલાની માંગણી થઈ? 10 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી છે. અત્યારે એ લોકોના ધંધા પડી ભાંગ્યા છે એટલે એ લોકોએ પૈસાની માંગણી કરી છે. બેન, તમને કોઈ તાંત્રિકને ત્યાં લઈ જતા હતા તો શું હતી એ સિદ્ધાર્થને? એ વખતે મને તાંત્રિકના ત્યાં લઈ જતા હતા. એ સંગીતાબેન પટેલ એમનું નામ હતું. એ બેન મારી પર તાંત્રિક વિધિ કરતા હતા. એ વખતે એ લોકોના જમીનના ધંધામાં ખોટ ગઈ હતી, તે જમીનો નહોતી વેચાતી હતી એટલે એ લોકોના મગજમાં એવું નાખેલું હતું કે જમીનો મારા લીધે નથી વેચાતી, મારી અંદર ભૂત પ્રેત છે, એવું બધું એમના મગજમાં નાખેલું હતું. એના લીધે એ લોકોના મગજમાં એવું નાખેલું હતું એટલે મારી પર તાંત્રિક વિધિઓ કરતા હતા એ લોકો. બેન, ખાસ વાત કરીએ તો તમને કેવું લાગે છે અત્યારે તમારા બાળકો કેટલા સુરક્ષિત હશે એમની પાસે? એ લોકો પાસે એ લોકો બાળકોની ઉપર એટલો બધો ત્રાસ નથી આપતા. હું 15-20 દિવસે બાળકોને મળવા જાઉં છું પણ એ લોકો મને બાળકોને પણ મળવા નથી દેતા. પોલીસને લઈને જાઉં છું તો એ લોકો અંદર જવા દે છે પણ બાળકોને મને જોવા પણ નથી देता. वल्लभ युद्ध ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 6 जरूरतमंद बच्चों को गोद लेकर 1,60,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई. वहीं गंभीर रूप से बीमार 3 मरीजों को इलाज के लिए 1,70,000 की आर्थिक सहायता दी गई. आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे मेधावी बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इस आशय के साथ वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 6 बच्चों को आजीवन गोद लेकर उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई गई है. मांजलपुर के व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल में इन बच्चों को वैष्णव आचार्य ब्रज कुमार जी ने आर्थिक सहायता प्रदान की. इसके अलावा पंचामृत प्रोजेक्ट अंतर्गत गंभीर रूप से बीमार 3 नागरिकों को भी आर्थिक सहायता VYO की ओर से दी गई है. आइए देखते हैं खबरें फटाफट.
हाथरस गैंगरेप केस में हंगामा और राजनीति जारी है। राहुल प्रियंका के बाद आज तृणमूल के नेताओं ने गैंगरेप पीड़ित के गांव पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया। तृणमूल की नेता ममता ठाकुर ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों ने हमारे ब्लाउज खींचे और हमारी सांसद प्रतिमा मंडल पर लाठीचार्ज किया, वे नीचे गिर गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के मुखिया तक घातक वायरस के पहुंचने से सभी सकते में हैं। हालांकि चीनी मीडिया इस पर भी ताने कसने से बाज नहीं आ रहा है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रंप और उनकी पत्नी ने कोविड-19 को कम समझने की कीमत चुकाई है। इस पर ट्विटर पर लोगों ने उन्हें जवाब दिया है कि महामारी छिपाने वाले चीन को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 81,484 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1095 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 63 लाख से ज्यादा हो गई है। देश में अब तक मरने वालों की संख्या 99,773 हो गई है। कोरोना के ये आंकड़े इसलिए भी डराते हैं क्योंकि भारत में अब कोरोना के संक्रमण से होने वाली मौत बढ़ गई है। हर दिन भारत में औसतन 1100 लोगों की जानें जा रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत की शह पर फौज को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। वहीं नवाज ने कहा, पाकिस्तान में 2 सरकारें चल रही हैं। नवाज का इशारा साफ तौर पर इमरान और पाकिस्तानी सेना की तरफ था। नवाज और विपक्षी गठबंधन इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा बना चुका है। आईपीएल के 13वें सीजन के 14वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें भिड़ेंगी। बल्लेबाजों की नाकामी के कारण पिछले मैचों में अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं करने वाली चेन्नई टीम अंबती रायडू और ड्वेन ब्रावो के फिट होने से मजबूती के साथ मैदान पर उतरेगी। दुबई में ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू हुआ है। अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने फिल्म मेकर के नार्को लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। पायल ने ट्विटर पर लिखा है कि मिस्टर कश्यप ने पुलिस के सामने अपने बयान में झूठ बोला। मेरे वकील सच्चाई का पता लगाने के लिए मिस्टर कश्यप के नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए आवेदन देंगे। न्याय के लिए आज पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। अपने ट्वीट में पायल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। हाथरस के उस गांव में जहां की बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या की वारदात हुई, वहां विपक्ष और मीडिया की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। पीड़ित परिवार मीडिया से बात करना चाह रहा है, जिसे प्रशासन द्वारा नहीं करने दिया जा रहा है। जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। इस मामले सरकार पर खूब उंगलियां उठ रही हैं। अंबाजी दर्शन करने जा रहे अहमदाबाद के परिवार की कार का खेरालू निकट एक्सीडेंट हो गया और हादसे के बाद कार आग के लपेटे में आ गई। कार में लगी आग से कार में सवार 2 बच्चियां और एक बुजुर्ग महिला जलकर खाक हो गए, जबकि कार में बैठे पति पत्नी आग में झुलस गए हैं। उन्हें महसाणा के सिविल हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है। देवभूमि द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के साथ गोमती नदी के स्नान की अनोखी महिमा है। पूनम के दिन यहां हजारों भक्त उमड़ते हैं और अधिक मास में तो जैसे यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है। आज लॉकडाउन के बाद पहली बार मंदिर में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। भक्तों ने उत्साह के साथ देवी दिवाली का पर्व मनाया, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। केंद्र सरकार के कृषि बिल और राज्य में स्कूल फीस मामले गुजरात कांग्रेस द्वारा राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत समेत राज्य के सभी शहरों में कांग्रेस कार्यकरों ने मामले का विरोध किया, लेकिन बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा, विपक्ष नेता परेश धनानी जैसे सभी बड़े नेताओं को पुलिस ने डिटेन किया। कोरोना के चलते गुजरात सरकार आर्थिक दिक्कतों में है और ऐसे में विकास कार्यों पर खर्च होने वाली लागत में कटौती की जा रही है। 1 करोड़ से 5 करोड़ के काम में सिर्फ 50% रकम और 5 करोड़ से ज्यादा लागत वाले कार्यों में 33.33% रकम ही आवंटित की जाएगी।
राज्य सरकार ने निजी स्कूलों की फीस में 25% कटौती करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालकों ने अगर 31 अक्टूबर तक फीस भरी तो ही 25% की राहत देने का निर्णय लिया है। स्कूल संचालकों की ऐसी मनमानी से अभिभावक मंडल में आक्रोश देखने मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकार ने भी गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है, जिसमें सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, थिएटर को 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से खुला जाएगा। स्विमिंग पूल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही खोले जाएंगे। बिजनेस, एग्जीबिशन और एंटरटेनमेंट पार्क को अनुमति दी गई है। सार्वजनिक बस सेवा में 75% लोगों को बिठाया जा सकेगा। वहीं स्कूल, कॉलेजेस खोलने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है। डभोई के विद्युत विभाग कार्यालय में पिछले 6 महीनों से ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या को लेकर कार्यालय के अधिकारी और यहां आने वाले ग्राहक परेशान हो रहे हैं। मामले की शिकायत बार बार पालिका कार्यालय में भी की गई है, लेकिन निवारण के अभाव में ग्राहकों को बदबू के बीच बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। डभोई के छोटा उदयपुर और डभोई से वडोदरा आने वाली ट्रेन पिछले 5 महीनों से बंद है। ऐसे में डभोई रेलवे स्टेशन पर एक ट्रायल ट्रेन पहुंचने से लोगों में जल्द रेल सुविधा शुरू किए जाने की आस बंधी है। वडोदरा से डभोई और वडोदरा से छोटा उदयपुर ट्रेन शुरू होने से रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती पर शहर और तालुका कांग्रेस द्वारा गांधी जी को सूत की माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस द्वारा कृषि बिल, स्कूल फीस में माफी और हाथरस बलात्कार मामले सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। शिनोर के बरकाल गांव के एक किसान की केले की फसल पर एक शख्स ने खेत की फेंसिंग तोड़कर केले की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को बर्बाद कर दिया है। इस मामले किसान ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित किसान ने मामले में मुआवजे की भी मांग की है। वडोदरा के वासना रोड पर राणेश्वर महादेव मंदिर के पीछे पार्थ पार्क सोसाइटी में रहने वाले और इंटासा फार्मा कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्यरत 32 साल के युवक पार्थ शाह अपने माता पिता के साथ चांदोद गए हुए थे, लेकिन यहां पिंड विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से पार्थ गहरे पानी में डूब गया, जिसकी खोजबीन पुलिस स्थानीय तैराकों की सहायता से कर रही है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सावली में होमगार्ड यूनिट द्वारा रामदेव पीर मंदिर मैदान में साफ सफाई की गई। बरसात के चलते यहां काफी घास निकल आया था। होमगार्ड यूनिट के जवानों ने घास और कचरा दूर कर मैदान को साफ किया। गांधी जयंती पर दाहोद अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी संचालित के स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों द्वारा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए नाटक और गीतों की प्रस्तुति दी गई। भरूच जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों के हित में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल का विरोध किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि भी दी गई। कार्यक्रम में भरूच के कांग्रेस नेता की उपस्थिति रही। आंदोलन के चलते 20 जितने कांग्रेसियों को रिटेन भी किया गया। शिनोर के वूसाफलिया में साईं बाबा मंदिर निकट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की टीम द्वारा महाकाय अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। इस अजगर के चलते लोगों में दहशत देखी जा रही थी, लेकिन अब अजगर के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। छोटा उदयपुर के पावीजेतपुर में तालुका पंचायत कार्यालय में गांधी जयंती मनाई गई। इस मौके पर तालुका पंचायत कार्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक मोहन सिंह राठवा, सुखराम राठवा उपस्थित रहे। डभोई के विद्युत विभाग कार्यालय में पिछले 6 महीनों से ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या को लेकर कार्यालय के अधिकारी और यहां आने वाले ग्राहक परेशान हो रहे हैं। मामले की शिकायत बार बार पालिका कार्यालय में भी की गई है, लेकिन निवारण के अभाव में ग्राहकों को बदबू के बीच बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। डभोई के छोटा उदयपुर और डभोई से वडोदरा आने वाली ट्रेन पिछले 5 महीनों से बंद है। ऐसे में डभोई रेलवे स्टेशन पर एक ट्रायल ट्रेन पहुंचने से लोगों में जल्द रेल सुविधा शुरू किए जाने की आस बंधी है। वडोदरा से डभोई और वडोदरा से छोटा उदयपुर ट्रेन शुरू होने से रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी।
गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती पर शहर और तालुका कांग्रेस द्वारा गांधी जी को सूत की माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस द्वारा कृषि बिल, स्कूल फीस में माफी और हाथरस बलात्कार मामले सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। शिनोर के बरकाल गांव के एक किसान की केले की फसल पर एक शख्स ने खेत की फेंसिंग तोड़कर केले की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को बर्बाद कर दिया है। इस मामले किसान ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित किसान ने मामले में मुआवजे की भी मांग की है। वडोदरा के वासना रोड पर राणेश्वर महादेव मंदिर के पीछे पार्थ पार्क सोसाइटी में रहने वाले और इंटासा फार्मा कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्यरत 32 साल के युवक पार्थ शाह अपने माता पिता के साथ चांदोद गए हुए थे, लेकिन यहां पिंड विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से पार्थ गहरे पानी में डूब गया, जिसकी खोजबीन पुलिस स्थानीय तैराकों की सहायता से कर रही है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सावली में होमगार्ड यूनिट द्वारा रामदेव पीर मंदिर मैदान में साफ सफाई की गई। बरसात के चलते यहां काफी घास निकल आया था। होमगार्ड यूनिट के जवानों ने घास और कचरा दूर कर मैदान को साफ किया। गांधी जयंती पर दाहोद अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी संचालित के स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों द्वारा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए नाटक और गीतों की प्रस्तुति दी गई। भरूच जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों के हित में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल का विरोध किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि भी दी गई। कार्यक्रम में भरूच के कांग्रेस नेता की उपस्थिति रही। आंदोलन के चलते 20 जितने कांग्रेसियों को डिटेन भी किया गया। शिनोर के भूसा फलिया में साईं बाबा मंदिर निकट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की टीम द्वारा महाकाय अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। इस अजगर के चलते लोगों में दहशत देखी जा रही थी, लेकिन अब अजगर के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में तालुका पंचायत कार्यालय में गांधी जयंती मनाई गई। इस मौके पर तालुका पंचायत कार्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक मोहन सिंह राठवा, सुखराम राठवा उपस्थित रहे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हां, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। देश, दुनिया और शहर की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए VNM के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।